हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकल चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी आउट हो चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो एक डिपार्टमेंट है आपका एवीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज न्यू वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, और बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट लेवल की पोस्ट यहां पर रिलीज कर दी गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, कैसी जॉब आपको मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, ए टू जेड प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एवीएनएल का आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, ये आपकी डिपार्टमेंट है और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आप देखो तो कैरियर पोर्टल पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको वेरियस नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी नंबर की नोटिफिकेशन है, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स टर्म बेसिस एफटीसी फॉर एमपीएफ, तो यही रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, जिसकी पीडीएफ हम ओपन करके आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये भैया न्यू रिक्रूटमेंट है, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर एफटीसी की बेसिस पे वैकेंसीज है। अंबरनाथ फैक्ट्री में जॉब्स लगने वाली है। अंबरनाथ जो फैक्ट्री है उसी की डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ओके, ये भी एफटीसी के बेस पे जॉब है, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए 4 ईयर का होगा। और आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जितनी भी रिक्रूटमेंट निकल रही, एचएएल में निकल रही, बीडीएल में निकल रही, सारी वैकेंसी एफटीसी की बेस पे, जो कि 4 साल की जॉब आपकी होने वाली है। लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी टेंशन आप लेने नहीं। चलिए, अब मैं पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी जो भी पोस्टें हैं उसकी डिस्कस करूंगा। सैलरी कितनी मिलेगी ये डिस्कस करूंगा, साथ में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है वो डिस्कस करेंगे। पहली वैकेंसी निकल के आती है जूनियर मैनेजर की, और अलग अलग फेज पे ब्रांच ध्यान रखना, जितने भी बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं मैं बता रहा हूँ जूनियर मैनेजर की वैकेंसी से। मैकेनिकल की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देखो 12 पोस्ट पर रिलीज की गई है। इलेक्ट्रिकल की 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी, सिविल वालों के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। फिर आपको आईटी फील्ड में वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक में, फाइनेंस अकाउंट में वैकेंसी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो जो जूनियर मैनेजर की सैलरी होगी गाइस, वो आपकी अच्छी खासी बेसिक पे के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। 47,610 रुपये आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक पे आपका 30,000 है, उसके अलावा कई सारी बेनिफिट मिला के 47,610 रुपये पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक पे यहाँ पर 900 रुपये पर आवर के हिसाब से रखा गया है। एंड इंक्रीजमेंट वगैरह भी आपकी लगने वाली है। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस फॉर डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसीज की ओर। ये भी एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होगी। वैकेंसी देखो तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सीएनसी ऑपरेटर में है, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शंस में, और इंफॉर्मेशन टेक में वैकेंसी, एंड टूल एंड डिजाइन में। इसकी जो सैलरी होगी डिप्लोमा टेक्नीशियन वालों के लिए 37,201 रुपये पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी गाइस। ओके, तो ये है डिप्लोमा वालों के लिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकल के आती है असिस्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेवल के लिए। ये असिस्टेंट की पोस्ट है। स्टोर कीपर जो होती है ना, स्टोर या फिर प्रोसमेंट की वैकेंसी, इसमें भी 37,201 सैलरी मिलेगी आपको। 2 वैकेंसीज रिलीज की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलग अलग वेरियस पोस्ट पर, जिसमें है जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी, जो आपकी आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन की आईटीआई स्टूडेंट, जिसमें इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, ग्राइंडर यानी कि मशीनिस्ट ग्राइंडर की पोस्ट है, फिर आपकी मिल राइट मैकेनिक की पोस्ट है। ज़्यादा ट्रेड की नहीं निकाली गई आईटीआई स्टूडेंट के लिए, मात्र 3 ट्रेड के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है। यार बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकली थी और एवीएनएल में, बट ज़्यादा पोस्ट नहीं है। आप सभी कैंडिडेट आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है ग्राइंडर की पोस्ट 10 पोस्ट पर वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 है, और मिल राइट के लिए 5 वैकेंसी।
ओवरऑल जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है 81 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है फॉर ITI डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। ITI वालों के लिए सैलरी 34,227 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाली है। बेसिक पे 21,000 होगी और TADA HRA लगे के लगभग लगभग 34,227 रुपये पर मंथ मिलेगी, जो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। आपको स्टार्टिंग फेज में ही इतनी सैलरी मिल रही है। 4 साल के हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी फिर प्रोवाइड इसमें की जाएगी। क्वालिफिकेशंस को देखो ध्यान से, जितने भी कैंडिडेट है जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और बहुत सारी पोस्टें में जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, IT फील्ड में, ये सारे चीज़ में आपकी BTech इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, रिलेवेंट ब्रांच से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट में पोस्ट है, उसमें कॉमर्स की डिग्री चाहिए एंड आपकी 2 ईयर की आपकी MBA आपने कर रखी हो या फिर डिप्लोमा फाइनेंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल हो यार। जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एक्सपर्ट में वैकेंसी, तो इंजीनियरिंग का डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं MBA प्लस। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो डिग्री चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में BTech इन्वायरमेंटल में कर रखी हो, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो वैकेंसीज है, या फिर CNC ऑपरेटर में, क्वालिटी इंस्पेक्शंस में, IT में, इसमें डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सारे अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई कर सकते हैं। CNC ऑपरेटर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन एंड टूल एंड डाई मेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपने ITI भी कर रखी हो, एक चीज़ का ध्यान रहे, जो डिप्लोमा टेक्नीशियन में CNC ऑपरेटर की वैकेंसीज है, अगर आपने NAC या फिर NTC यानी कि ITI कर रखी हो मशीनिस्ट ट्रेड में, तो बिल्कुल आप CNC ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास डिप्लोमा, ITI मशीनिस्ट ट्रेड वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है डिप्लोमा टेक्नीशियंस वालों के लिए, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका इंस्पेक्शंस वाली ट्रेड है वो भी एलिजिबल है। IT में गई CS एंड IT की कैंडिडेट एलिजिबल हो गया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, बेशक अप्लाई कर सकते हो। टूल डिजाइनिंग में यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा। उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट स्टोर में, जहाँ पर डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट आपने कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ITI स्टूडेंट की वैकेंसीज की ओर। तो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर सिंपली आपने ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या फिर पावर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI कर रखी हो, बेशक अप्लाई करो। जूनियर टेक्नीशियन ग्राइंडर में मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्रूट मिल राइट में वैकेंसीज, उसमें मिल राइट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, ये भी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए अच्छी पोस्ट है, वहाँ पर भी मशीनिस्ट की है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, फिर आपके इलेक्ट्रिशियन एंड मिल राइट के लिए। तो ये रही आपकी क्वालिफिकेशंस। होपफुली जितनी भी क्वालिफिकेशन मैंने बताई है सारी चीज़ें समझ में आ गई। एज लिमिट जो होगी 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। अदरवाइज एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट्स वगैरह मिला करेगी गाइस, ये अच्छी बात है, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगी अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो। ओके, यानी प्रेफरेंस भी आपको मिलेगी। जूनियर मैनेजर सैलरी के अनुसार अगर आप देखा जाए तो सैलरी में बता चुका हूँ, स्पेशल अलाउंस कितना मिलेगा, अदर बेनिफिट्स कितना होगा, टोटल सैलरी कितनी पहुँच जाती है, IDA आपको कितना मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। पहले जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट दोनों के लिए, ये डिपेंड करता है। लेकिन आपका रिटन टेस्ट भी होगा और यहाँ पर इंटरव्यू होगा और ट्रेड टेस्ट भी होगा, तभी आपकी यहाँ पर फाइनल जॉब्स आपकी लगने वाली है। बहुत अच्छी खासी जॉब में सैलरी आपको मिलने वाली है, मौका मत छोड़ना जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि अच्छी जॉब वैकेंसीज निकाली गई है। और बड़ी बात है कि फ्रेशर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म देखिए गाइज, आपको ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और ये जो दिया गया एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करनी होगी, और इसके लिए 28 डेज का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है एडवांस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है, देख सकते हैं फॉर्म आपके। उसके बाद डायरेक्टली आपको इंस्टेंटेड जो फुल्ली फॉर्म है आपको ऑफलाइन ही भेजनी होगी इस एड्रेस पे। एप्लीकेशन फी 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगने वाला है, जो कि SBI कलेक्ट के जरिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ओके, बाकी बाद मैं और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है। आराम से पहले रिस्ट्रिक्शंस को रीड कर लें। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने के बाद जो दिया गया एड्रेस था
सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आपको ये चीज़ें सेंड करनी होगी इस फॉर्म के साथ। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने बताई है, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। अगर फॉर्म की वीडियो चाहिए फॉर्म फिलअप की तो कमेंट करके बताओ, मैं फॉर्म फिलअप की प्रोसेस की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, देखते हैं कितने स्टूडेंट फॉर्म की वीडियो चाहते हैं। कमेंट करो, और वीडियो यूज़फुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।